देगलू नाके के लोग एमएसईबी की खिदमत से मायूस दिखाई दे रहे हैं। इलाके में बार बार बिजली का चला जाना, खुसूसन जुम्मा या ईदैन में बिजली का ना होना मकामी लोगों के लिए तशवीश का बायस बना हुआ है। इस तरह के मसाइल को हल करने के बजाय एमएसईबी बिलों की वसूली में सख्ती से काम लेती है। महकमे बिजली के इस रवैये ने लोगों में एमएसईबी की छवि को मुतासुब बना दिया है। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमएसईबी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात की और इन्हें देगलू नाके की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। वंचित बहुजन आघाड़ी के वफद ने 3 नुकाती मेमोरेंडम भी इन्हें सौंपा, जिसमें बताया गया कि देगलू नाका तेजी से फैलता इलाका बन गया है। इसके बावजूद इलाके में सिर्फ एक ही सब स्टेशन काम कर रहा है, जबकि दूसरे सब स्टेशन को मंजूरी दिए 2 साल का अरसा गुजर चुका है। एमएसईबी इस मामले में अराजी के नहीं होने का बहाना बनाती रही है। अब वंचित बहुजन आघाड़ी ने इन्हें मुतबादिल अराजी की निशानदेही की है और इस पर दूसरा सब स्टेशन कायम करने की मांग की। वहीं मौजूदा सब स्टेशन में 5 MV के ट्रांसफार्मर पर 1 फीडर चलाया जा रहा है, जबकि 10 MVA ट्रांसफार्मर पर 3 फीडर चल रहे हैं। वहीं 10 MVA का ट्रांसफार्मर रिजर्व में रखा हुआ है। इलाके में ग्राहकों की बढ़ती आबादी को देखते हुए इस ट्रांसफार्मर को 2 साल कबल लाया गया था, लेकिन अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस ट्रांसफार्मर को पहली तरजीह के तहत इस्तेमाल करने की मांग की। अहम बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से कई ग्राहकों पर कई माह का बिल चढ़ गया है। माशी हालात के खराब होने के सबब ग्राहक अपने बिजली बिल को फौरी अदा करने से कासिर हैं। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने बिजली महकमे से अपील की कि घर घर पहुंचकर कनेक्शन ना काटे जाएं, बल्कि लॉकडाउन से परेशान लोगों को बिलों की अदायगी में सहूलत फराहम की जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी के वफद में रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, नांदेड़ शुमाल के जिला सदर इंजीनियर प्रशांत इंगोले, नांदेड़ शुमाल के शहर सदर अयूब खान पठान, नांदेड़ शुमाल के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शेख बिलाल और जावेद हाशमी भी मौजूद थे। देगलू नाका ये एरिया करीबन 1.5 से 2 लाख आबादी वाला एरिया है और उस एरिया में जो आबादी बढ़ रही है, बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग रहने को आते हैं क्योंकि कम दामों पे प्लॉट और घर वहाँ मिलते हैं। और उस एरिया में स्लम बस्ती है, वहाँ पर मज़दूर तबका काम करता है और वो मज़दूर तबके के एरिया के अंदर पिछले 3 साल से 2 ही फीडर है जिसके ऊपर से पूरे एरिया को लाइन सप्लाई होता है। और वो 2 फीडर के ऊपर एक 5 MVA का और एक 10 MVA के 2 ही ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और उसमें एक ट्रांसफार्मर एक फीडर पे, लेकिन 10 MVA के ऊपर 3 फीडर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार शॉर्ट हो जाता है, सुबह, दिन में, रात में। और एक बार वो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया तो घंटों तक लाइट नहीं आती है। औरतों को खाना बनाने के लिए मज़दूर थक हार कर जब घर पे आता है तो अंधेरे में उसको गर्मी में और अंधेरों में तकलीफ़ में रहना पड़ता है। और ख़ास बात है कि बच्चों को तालीम के लिए, पिछड़ा तबका है ये अल्पसंख्यक समाज, और ये बच्चों को तालीम के लिए, स्टडी के लिए, होमवर्क के लिए बिजली मुहैया नहीं होती। और इतनी तकलीफ़ के बावजूद वहाँ पर एमएसईबी कड़क रोल करके वसूली करती है, कार्रवाई करती है। और ये तकलीफ़ की वजह से 3 साल पहले, 2 से 3 साल पहले ट्रांसफार्मर मंजूर हो गया है, सब स्टेशन पे आके धूल खाता हुआ पड़ा हुआ है। जब हम वहाँ पर हमारे जावेद हाशमी साहब के निगरानी में एक टीम बनाकर हमने इस समस्या के ऊपर जांच करवाए तो पता चला ये ट्रांसफार्मर धूल खाता पड़ा है। अब वो धूल खाते पड़े हुए ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए 24 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन ये अधिकारियों की नीयत नहीं है कि पिछड़े हुए वंचित घटकों के बस्तियों के अंदर काम करें, उनको अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं। इसलिए अधिकारियों के गैर जिम्मेदारी की वजह से वो धूल खाता पड़ा हुआ ट्रांसफार्मर आज लोगों को तकलीफ़ के रीज़न बना हुआ है। आज हमने इशारा दिया है चीफ इंजीनियर साहब को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी कि अगर 15 दिन से 1 महीने के अंदर किसी हाल में अगर वो ट्रांसफार्मर वहाँ नहीं बिठाया गया तो हम आवाम के अंदर जाकर जागरूकता करेंगे, बेदारी करेंगे और आवाम को साथ में लेकर जो आंदोलन करेंगे वो दायरे में नहीं रहेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी एमएसईबी के अधिकारियों की होगी। ये हम आज 1 महीना पहले अधिकारियों को हमने आगाह किया है। दूसरी वजह है सब स्टेशन को जगानी है। महानगर पालिका की 10 जगह वहाँ पर है, हमने 1 से 2 जगह वहाँ उनको सुझाव दिया है कि वो महानगर पालिका को प्रस्ताव दें। सरकारी डिपार्टमेंट से 1-1.5 एकड़ अगर लेके बिलाल नगर तरफ अगर प्लांट डाल देंगे तो उधर की बड़ी आबादी को उस प्लांट का, उस सब स्टेशन का फ़ायदा होगा और बिजली की ये सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अगर इसके भी ऊपर उन्होंने काम नहीं किया तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से आखिरी चेतावनी देकर उसके लिए भी आंदोलन करेंगे और बिजली के बिल काटने की जरूरत एमएसईबी ने नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी एरिया की
किसी भी वंचित बस्तियों की, दलित मुस्लिम बस्तियों की, किसी की भी अगर बिजली का बिल ये कनेक्शन, अगर मीटर कनेक्शन कट किया गया तो हम आपको कह रहे हैं कि आप उन अधिकारियों का घेराव करो और वंचित के किसी भी कार्यकर्ता को फ़ोन करो, वहां आकर हम उनको सबक सिखाएंगे और आपका कट किया हुआ मीटर हम जोड़ कर देंगे। आपको बिल भरने की ज़रूरत नहीं, पहले दवाखाने में पैसा लग रहा है वो खर्च करो, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरो, बच्चों को किताबें ला कर दो, और ये होने के बाद पैसा बचता है तो बिल भरो। क्योंकि आज पहली ज़रूरत लॉकडाउन के बाद लोगों की माशी एतबार से लोग परेशान हैं। पहली ज़रूरत बिजली की बिल की नहीं है, पहली ज़रूरत बच्चों के तालीम की है, उसके ऊपर आप खर्च करो। ये हम आपको आवाम को अपील करते हैं। और कोई अधिकारी तकलीफ दे रहा है, आप उसका घेराव करके हमको बुलाओ, हम आकर उसका दिमाग ठिकाने पे लाएंगे। आज ओल्ड सिटी देगलूर नाका परिसरात वीज वारंवार जात असल्यामुळं आज आम्ही MSB कार्यालयात माननीय सुप्रिटेंडेंट इंजिनियरला भेटून आम्ही वंचित बहुजन आघाडीतर्फे निवेदन दिलेलं आहे की देगलूर नाका परिसरात 2 लाखाची लोकसंख्या असतानाही तो फक्त मुस्लिम बहुबाल वंचित समाज घटकाचा एरिया असल्यामुळं तिथं वारंवार वीज जाते का? तिथं एक ट्रान्सफॉर्मर 5 मेगावॅटचा आहे, दुसरा 10 मेगावॅटचा ट्रान्सफर आहे, त्याच्यावर 3 फीडर आहेत आणि दुसऱ्यावर 1 फीडर आहे. तिथं दुसऱ्या 10 मेगावॅट ट्रान्सफरची अतिशय आवश्यकता आहे आणि ते मागील 2 वर्षापासून तिथं पडून असूनही तो वापरात घेत नसल्यामुळे तिथल्या लोकांना, वंचित घटकाच्या मुस्लिम लोकांना त्रास होत आहे. आधीच या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये लोक परेशान आहेत, कामधंदे नाहीत आणि त्या लोकांना वीज बिल भरण्यासाठी पथक त्या एरियात फिरत आहे. पथक कुठल्याच प्रकारचं फिरलं नाही पाहिजे आणि कुठल्याच लोकांचं वीज ही तोडू नये यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचं आज शिष्टमंडळ आमचे प्रदेश प्रवक्ते माननीय फारुक अहमद सरांना घेऊन आम्ही गेलो आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली आहे की जिथं जिथं वंचित घटक दलित मुस्लिम एरिया आहेत त्याच एरियामध्ये लोक वीज तोडीसाठी ते पथक जात आहेत, वीज बिल भरा म्हणून त्या तगादा लावत आहेत. आम्ही त्यांना आमच्या वंचित बहुजन आघाडीतर्फे विनंती केलेली आहे की लोक आज परेशान आहेत, लोक भरतील, तुम्ही तिथल्या लाईनमॅनला थोडंसं गोड बोलून त्या लोकांना सांगा की लाईट बिल भरा म्हणून. त्यांना कंपल्सरी करू नका. जसं लोकांकडे व्यवहार सुरू होतील, कामधंदे सुरू होतील, तुमचं वीज बिल कोणी थकीत ठेवणार नाही, सर्व लोक वीज बिल भरतील. यासाठी आम्ही आज वंचित बहुजन आघाडीवर निवेदन दिलं आहे आणि दुसरं आम्ही कडक त्यांना इशारा दिला आहे की येत्या 15 दिवसात ते 1 महिन्यामध्ये तिथं जर 10 मेगावॅटचं फीडर जुन्या नांदेडमध्ये जर बसवलं नाही तर वंचित बहुजन आघाडीच्या स्टाईलनं आंदोलन करून त्या वंचित मुस्लिम घटकातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वंचित आघाडी काम करेल.